नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग आईसीस के बारे में जरूर से जानते होंगे, जिनको कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। आईसीस का दोस्तों हम बात करें तो हमारा चाहे फोन हो या फिर वो कंप्यूटर या फिर दोस्तों हो बड़ा से बड़ा कोई टीवी। अब घर में ही नहीं दोस्तों, आईसीस की बात करें तो चाहे वो हमारी ट्रेन हो या फिर वो कोई कार, बाइक, मोटर या फिर हमारी बाइक, तो वहां पर भी दोस्तों हम किसी न किसी सर्किट में यूज करते हैं किसी न किसी आईसीस को। और ऐसे में अगर आपने आईसीस को गौर से देखा हो तो वहां पर आईसीस के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं या फिर कुछ लिखे होते हैं अल्फाबेट्स। तो आखिर उसका मतलब क्या होता है? और अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि उस आईसीस का काम क्या होता है, तो आप कैसे पता करेंगे उस आईसीस के बारे में कि उसका काम क्या होता है? तो ऐसे में आप दोस्तों वीडियो को आगे देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही आसानी से बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी आईसीस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जानना है कि कौन से आईसी का क्या काम होता है, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आईसी कौन सी है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को आप सभी लोग देखते रहिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आईसीस की बात करें तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं तो दोस्तों हम लोग काफी सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां पर दोस्तों काफी सारी आईसीस हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी आईसी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दोस्तों हमें कोई ना कोई आईसी देखने को मिलती है। या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वहां पर भी दोस्तों आपने तरह तरह के सर्किट देखोगे जहां पर तरह तरह की आईसीस लगी होती हैं। ऐसे में अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ उस आईसी का काम क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो आईसी कौन सी है। क्योंकि दोस्तों जब से आईसी बनी है, जो पहली आईसी बनी थी उसका साइज काफी बड़ा था। जब से आईसी बनी है तब से दोस्तों आईसी में काफी सारा रिवोल्यूशन आता गया है और आईसीस का साइज भी दोस्तों काफी छोटा हो गया आज के टाइम में। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता करना पड़ेगा कि पहले वो आईसी कौन सी है, तभी आप जो है उसके बारे में बता सकते हैं कि वो आईसी का काम क्या है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आसान तरीके से कि आप कैसे अपने डिवाइस का यूज करके, अपने फोन का यूज करके आप किसी भी आईसीस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ आईसीस आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर रखी है। हालांकि वैसे तो काफ़ी सारी आईसीस है मेरे पास, बट इस वीडियो के लिए मैंने कुछ आईसीस यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी आईसीस को अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर दोस्तों आपको कोई ना कोई नंबर्स यहाँ पर लिखा जरूर से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस आईसीस को यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इस आईसीस को भी यहाँ पर देखेंगे तो इस पर भी दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट है, ये पावर सप्लाई सर्किट है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों एक आईसी है, इस आईसी पर भी कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, किसी आईसी के बारे में पता लगाने कि वो काम क्या करती है ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे में अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए दोस्तों उस आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कि उसका सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आप देख लेते हैं किस प्रकार से आप किसी भी आईसीस के बारे में जान सकते हैं, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, किसी भी आईसीस के बारे में अगर हमें जानना है या फिर उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को जानना है, तो हमारे पास दोस्तों उस आईसी की डेटा शीट होनी चाहिए। अगर हमारे पास उस आईसी की डेटा शीट है तो हम बड़े ही आसानी से किसी भी आईसी के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं कि कैसा क्या उसका सर्किट डायग्राम रहता है। तो चलिए मैं आपको वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखिए, किसी भी आईसी की डेटा शीट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पर आना है और उस आईसी का नंबर यहाँ पर सर्च कर देना है। तो अभी दोस्तों जो हमने सर्किट में आईसी देखी उसका नंबर था AP8022 और आईसी लिख के मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। आप चाहें तो आगे डेटा शीट भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली वेबसाइट मुझे देखने को मिल गई alldatasheet.com और यहाँ पर दोस्तों लिखा भी हुआ है AP8022 डेटा शीट PDF। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये साइट कुछ ओपन हो जाएगी, इसका इंटरफेस इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट नंबर और साइड में लिखा हुआ है डेटा शीट। तो अब जो भी आपकी आईसी का नंबर है तो वो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पहले ही आईसी पर टच कर दूंगा क्योंकि यही मेरी आईसी का नंबर है। इसके बाद डाउनलोड डेटा शीट पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं डाउनलोड डेटा शीट पर क्लिक करूँगा तो इस आईसी की दोस्तों डेटा शीट मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए ये PDF यहाँ पर आ गया। अब इस आईसी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो यहीं पढ़िए, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर द AP8022 कंसिस्ट ऑफ अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर कंट्रोलर एंड अ पावर मॉसफेट। तो जो ये आईसी दोस्तों ये एक PWM आईसी है, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। साथ ही साथ इस आईसी के अंदर दोस्तों मॉसफेट इंटीग्रेटेड है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप पैकेजिंग की पढ़ें तो देख सकते हैं आप डुअल इनलाइन पैकेज वाली आईसी है। इसका आप सर्किट डायग्राम भी देख सकते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम की इस आईसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं। बाकी दोस्तों अब बात करें पिन डायग्राम की, तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईसी की सारी पिन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 से लेके 8 तक सारे पिन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 8 नंबर पिन को आप देखें तो जहाँ पर देख सकते हैं SW लिखा हुआ है। तो नीचे आप देख सकते हैं SW वाले कॉलम में यहाँ पर पढ़ सकते हैं
कि ये किस लिए हम कनेक्ट करते हैं, इस पर क्या कनेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर को आप अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है NC, जहाँ पर आप देखिए NC वाले कॉलम में आके तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो कनेक्शन, मतलब कि इस पर हमें कोई भी कनेक्शन नहीं देना है। उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी आईसीस की जानकारी ले सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आईसीस क्या होती है, कैसे उसका काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा एकदम भरपूर भयंकर ताकत के साथ। और अगर यहाँ से या फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।